नमस्कार दोस्तों। आईवीएफ ने अनगिनत जोड़ों को माता पिता बनने का सुख दिया है, लेकिन क्या ये हर बार सफल होता है? क्या इसकी सफलता की कोई गारंटी है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे और आईवीएफ की सच्चाई को करीब से जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आईवीएफ है क्या। आईवीएफ एक सहायक प्रजनन तकनीक है, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, जिसमें अंडे को शरीर के बाहर एक प्रयोगशाला में शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाता है। इस प्रक्रिया में महिला के अंडाशय से अंडे निकाले जाते हैं और पुरुष के शुक्राणु के साथ मिलाया जाता है। निषेचन के बाद जो भ्रूण बनते हैं उन्हें कुछ दिनों तक प्रयोगशाला में विकसित किया जाता है और फिर एक या अधिक भ्रूणों को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। यह प्रक्रिया उन जोड़ों के लिए एक वरदान साबित हुई है जिन्हें प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने में कठिनाई होती है। अब हम जानेंगे कि आईवीएफ की सफलता दर की हकीकत क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आईवीएफ का मतलब 100% सफलता है, लेकिन ये एक गलत धारणा है। आईवीएफ की सफलता दर कई कारकों पर निर्भर करती है और यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। विश्व स्तर पर आईवीएफ की सफलता दर लगभग 30% से 40% प्रति चक्र होती है, लेकिन यह महिला की उम्र के साथ काफी बदल जाती है। 35 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के लिए सफलता दर लगभग 40 to 45% प्रति चक्र हो सकती है। 35 से 37 वर्ष की महिलाओं के लिए यह दर घटकर लगभग 30 to 35% हो जाती है। 38 से 40 वर्ष की महिलाओं के लिए सफलता दर लगभग 20 to 25% तक गिर सकती है। 40 ईयर्स से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सफलता दर 10 से 15% या उससे भी कम हो सकती है। ये आंकड़े केवल औसत हैं और आपकी व्यक्तिगत सफलता दर आपकी विशिष्ट स्वास्थ्य कारकों पर निर्भर करेगी। अब हम जानेंगे कि आईवीएफ की सफलता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। आईवीएफ की सफलता दर को कई कारक प्रभावित करते हैं। इन्हें समझना आपको यथार्थवादी उम्मीदें रखने में मदद करेगा। सबसे पहली है महिला की उम्र। यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है, अंडे की गुणवत्ता और संख्या दोनों कम होती जाती है, जिससे आईवीएफ की सफलता दर घट जाती है। दूसरा है बांझपन का कारण। बांझपन का अंतर्निहित कारण भी सफलता दर को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए फैलोपियन ट्यूब की समस्या, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस या पुरुष बांझपन जैसे कारक परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। अंडे और शुक्राणु की गुणवत्ता। स्वस्थ अंडे और शुक्राणु की गुणवत्ता भ्रूण के विकास और इम्प्लांटेशन के लिए महत्वपूर्ण है। भ्रूण की गुणवत्ता। प्रयोगशाला में विकसित भ्रूण की गुणवत्ता भी सफलता में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। क्लिनिक की विशेषज्ञता और अनुभव। एक अनुभवी और अच्छी तरह से सुसज्जित आईवीएफ क्लिनिक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकती है। जीवन शैली कारक। धूम्रपान, शराब का सेवन, अत्यधिक वजन, तनाव और खराब आहार जैसे जीवन शैली कारक आईवीएफ के परिणामों को नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। पहले के आईवीएफ चक्र। कुछ जोड़ों के लिए पहले चक्र में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन बाद के चक्रों में सफलता की संभावना बढ़ सकती है। अब हम जानेंगे कि आईवीएफ की भावनात्मक और वित्तीय चुनौतियां क्या हैं। आईवीएफ की यात्रा केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि भावनात्मक और वित्तीय रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। भावनात्मक उतार चढ़ाव। उम्मीद, निराशा, तनाव और चिंता की भावनाएं इस यात्रा का एक सामान्य हिस्सा हैं। हर चक्र के साथ उम्मीदें बढ़ती हैं और असफलता की स्थिति में निराशा गहरी हो सकती है। वित्तीय बोझ। आईवीएफ एक महंगी प्रक्रिया है और कई चक्रों की आवश्यकता होने पर यह वित्तीय बोझ को और बढ़ा सकता है। ये तनाव का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। सामाजिक दबाव। समाज और परिवार का दबाव भी जोड़ों पर अतिरिक्त तनाव डाल सकता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत भावनात्मक समर्थन और वित्तीय योजना बनाना महत्वपूर्ण है। अब हम जानेंगे कि अपनी आईवीएफ सफलता की संभावनाओं को कैसे आप बढ़ा सकते हैं। हालांकि आईवीएफ की सफलता की कोई गारंटी नहीं है, आप अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा सकती हैं। सही क्लिनिक और विशेषज्ञ का चुनाव। एक प्रतिष्ठित आईवीएफ क्लिनिक चुनें जिसके पास उच्च सफलता दर और अनुभवी प्रजनन विशेषज्ञ हों। क्लिनिक के बारे में अच्छी तरह से शोध करें और उनके सफलता आंकड़ों की जांच करें। प्री आईवीएफ तैयारी। आईवीएफ चक्र शुरू करने से पहले अपने शरीर को तैयार करें। इसमें स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान और शराब से परहेज और तनाव प्रबंधन शामिल है। डॉक्टर द्वारा सुझाए गए किसी भी पूरक
यानी कि सप्लीमेंट्स का सेवन करें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, स्वस्थ वजन बनाए रखें, संतुलित आहार लें जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा शामिल हो। पर्याप्त नींद लें और कैफीन का सेवन सीमित रखें। तनाव प्रबंधन पर ध्यान दें। योग, ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम या परामर्श जैसे तनाव कम करने वाली तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। तनाव हार्मोनल संतुलन को बाधित कर सकता है। चिकित्सा सलाह का पालन करें, अपने डॉक्टर के निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करें। दवाओं को सही समय पर लें और सभी निर्धारित नियुक्तियों में भाग लें। भावनात्मक समर्थन, अपने साथी, परिवार, दोस्तों या एक सहायता समूह से भावनात्मक समर्थन प्राप्त करें। आईवीएफ की यात्रा में अकेला महसूस करना सामान्य है, लेकिन समर्थन से ये आसान हो सकता है। अब हम जानेंगे कि आईवीएफ के बाद के विकल्प क्या होते हैं। यदि कई आईवीएफ चक्रों के बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो ये निराशाजनक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता बनने का आपका सपना खत्म हो गया है। कई अन्य विकल्प उपलब्ध हैं। सबसे पहले डोनर एग या स्पर्म। यदि अंडे या शुक्राणु की गुणवत्ता एक समस्या है तो डोनर एग या स्पर्म का उपयोग करके गर्भधारण किया जा सकता है। दूसरी उम्मीद है सरोगेसी। यदि महिला गर्भधारण करने में असमर्थ है या गर्भावस्था उसके स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरी है तो सरोगेसी एक विकल्प हो सकता है। अगला विकल्प हो सकता है गोद लेना यानी कि अडॉप्शन। गोद लेना माता पिता बनने का एक बहुत ही सुंदर और पुरस्कृत तरीका है। दोस्तों, आईवीएफ की यात्रा एक रोलर कोस्टर की तरह हो सकती है जिसमें उम्मीदें और चुनौतियां दोनों होती हैं। ये हर बार सफल नहीं होता है, लेकिन सही जानकारी, तैयारी और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ आप अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी भावनात्मक और शारीरिक सेहत का ख्याल रखें और कभी उम्मीद ना छोड़ें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में जो भी सवाल हो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्द ही मिलेंगे एक नए और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और उम्मीद बनाए रखें। नमस्कार।